ओम साई राम। अध्याय 2 ग्रंथ लेखन की प्रेरणा व उद्देश्य। हेमाड पंथ का संशय का निवारण और हेमाड पंथ द्वारा श्री साई बाबा का दर्शन किस प्रकार से हुआ था। साई बाबा की ये चमत्कारिक घटना आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ग्रंथ लेखन की प्रेरणा व उद्देश्य। जैसा कि प्रथम अध्याय में बताया जा चुका है कि श्री साई बाबा ने हैजा रोग को किस प्रकार से नष्ट किया था और किस तरह गेहूं पिसवाकर सिडी गांव की सीमा पर फिकवा दिया था। और फिर ग्रंथकार हेमाड पंथ ने साई बाबा की जो लीलाएं सुनी थी उनसे उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई। आनंद का एक स्रोत काव्य के रूप में प्रभावित हुआ। इन सब पर चिंतन करने के बाद ग्रंथ लेखन के उद्देश्य का विचार करते हुए बाबा के इन लीलाओं से भक्तों का न केवल मनोरंजन होगा बल्कि उनके लिए ये ग्रंथ शिक्षाप्रद भी सिद्ध होगा तथा उनके पापों का नाश भी हो जाएगा। इसलिए हेमाड पंथ ने बाबा की पावन जीवन कथा और मधुर उपदेशों को लेखबंद करना शुरू कर दिया। साई बाबा की ये जीवन गाथा सरल व्यापक ही नहीं बल्कि इससे सत्य व आध्यात्मिक मार्ग का पथ प्रतिशत भी होता है। हेमाड पंथ का संशय निवारण। हेमाड पंथ को यह संशय था कि उनको साई चरित्र लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए था। इसलिए हेमाड पंथ और उनके आत्म संयम से शुरू होती है। इसलिए हेमाड पंथ खुद को साई बाबा की जीवनी लिखने के योग्य नहीं समझते थे। वे सोचते थे मुझे अपने ही जीवन के बारे में सही से पता नहीं है, फिर कैसे एक महान संत की जीवनी कैसे लिख सकता हूँ। उनके मन में संदेह था कि अगर ये काम शुरू करेंगे तो लोग उनका उपहास करेंगे। संत के चरित्र का लेखन करने से परमात्मा भी बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र के एक संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कहा था और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा था, साधु चरित्र शुभ सरसी कापसु नीरस विशित गुण में फल जासु जो सही दुख कर चित्र सुदुरावा वंदने जय जग जस पावा। भक्तों की भावना रहती है कि वे संतों की सेवा करें और संत का भी ये विशिष्ट होता है कि वे अपनी कार्य प्रणाली से भक्तों से सेवा करवा लेते थे। 1700 में कवि महीपति को संत चरित्र लिखने की इच्छा हुई तो परमात्मा वे संत कृपा से वे कार्य संपन्न हो गया और कवि महीपंत ने भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीला अमृत और संत लीला अमृत जैसे ग्रंथों की रचना की। इसी तरह से 1800 में दास कनु जी महाराज ने आधुनिक संतों के चरित्रों पर भक्त लीला अमृत व संत कथा अमृत की रचना की थी और दास कनु जी ने साई बाबा की जीवनी व अनमोल उपदेशों का सुंदर ढंग से वर्णन किया था। और भी अन्य भक्तों ने श्री साई बाबा की जीवन लीलाओं का वर्णन कर स्वयं रचित पुस्तकों में किया था। ऐसे में साई बाबा के जीवन पर साई चरित्र ग्रंथ रचने की आवश्यकता आखिर क्यों हुई? इसका सीधा सा उत्तर है कि जो श्री साई बाबा की जीवनी है वो सागर की भांति अथाह है और व्यापक है। उसमें जितने गोते लगाए जाए उतने ही भक्ति में मोतियों को खोजा जा सकता है। श्री साई बाबा के उपदेशों को पढ़कर जीवन में आत्मसात किया जाए, उनका श्रवण व मनन किया जाए तो निश्चय ही मनोअभिलाषा की पूर्ति होती है। श्री हेमाड पंथ का कहना कि इन सभी बातों का विचार कर उन्होंने श्री साई चरित्र की रचना की। हेमाड पंथ अपने मूल ग्रंथ में भी इस बात का उल्लेख करते हैं कि ग्रंथ लेखन के लिए बाबा से आज्ञा लेने का उनमें साहस नहीं था। इसलिए बाबा के भक्त श्री माधव राव जिन्हें बाबा प्यार से श्यामा कहते थे, उनसे हेमाड पंथ ने प्रार्थना की आप मेरा ये संदेश बाबा को पहुंचाए। इसलिए श्री श्यामा ने जब इस संबंध में श्री साई बाबा से निवेदन किया तो उन्होंने कृपा कर श्री हेमाड पंथ के शीर्ष पर हाथ रखकर उदी देकर आशीर्वाद दिया और बोले कि उसे कहो कि वह कहानियों और अनुभवों का संग्रह करे, नोट्स और मेमो रखें, मैं उसकी मदद करूंगा। वह केवल बाहरी साधन है। मुझे खुद अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए और अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। उसे अपने अहंकार से छुटकारा पाना चाहिए। इसे मेरे चरणों में समर्पित करना चाहिए। जो जीवन में इस तरह से कार्य करता है मैं उसकी सबसे अधिक मदद करता हूँ। मेरे जीवन की कहानियों की क्या बात है? मैं हर संभव तरीके से उसके घर में उसकी सेवा करता हूँ। जब उसका अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और इसका कोई निशान नहीं बचता तो मैं स्वयं उसमें प्रवेश करूंगा और स्वयं अपना जीवन लिखूंगा। मेरी कहानियों और शिक्षाओं को सुनने से भक्तों के दिलों में विश्वास पैदा होगा और वे आसानी से आत्म साक्षात्कार और आनंद प्राप्त कर लेंगे। अपने विचार स्थापित करने की कोई जिद नहीं होनी चाहिए, न ही किसी के विचारों का खंडन करने का प्रयास और न ही किसी विषय पर तर्क वितर्क हो। श्री साई बाबा का दर्शन। अब देखिए हेमाड पंथ ने किस प्रकार से साई बाबा का दर्शन किए थे, उसके पीछे भी एक विचित्र कहानी है। हुआ यूं कि नाना साहब चांदोरकर और काका साहब दीक्षित उनके परम मित्र थे। उन्होंने एक बार उनसे शिरडी जाकर श्री साई बाबा के दर्शन करने का अनुरोध किया। हेमाड पंथ ने अनुरोध स्वीकार भी कर लिया, लेकिन किसी कारणवश वे शिरडी नहीं जा सके।
फिर एक दिन क्या हुआ, उसके परम मित्र का पुत्र लोनावाला में बीमार हो गया। उसके मित्र ने काफी उपचार करवाया, लेकिन उस बच्चे को कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में हार कर उन्होंने अपने गुरु श्री साईं बाबा का चित्र पुत्र के सिरहाने रख दिया, लेकिन तब भी कोई लाभ नहीं हुआ। उस समय श्री दालोबकर यानी कि हेमाडपंत ने विचार किया, जब गुरु एक बच्चे को स्वस्थ नहीं कर सकते तो गुरु की उपयोगिता ही क्या, ऐसे में शिरडी जाने से क्या लाभ है। यही सोचकर उन्होंने शिरडी यात्रा को स्थगित कर दिया। लेकिन जो होनी है वे तो होकर ही रहती है, इसमें मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। और ऐसा ही श्री हेमाडपंत के साथ भी हुआ यूं कि प्रांत अधिकारी नाना साहब और चांदोरकर बसई जा रहे थे और वे ट्रेन की प्रतीक्षा करने लगे। क्योंकि ट्रेन आने में अभी काफी समय था, इसलिए उन्होंने हेमाडपंत के घर जाने का विचार बनाया और हेमाडपंत के घर पर पहुंच गए। जब चांदोरकर को यह पता चला कि दाभोलकर ने शिरडी जाने की यात्रा स्थगित कर दी, तो उन्होंने उन्हें आड़ो हाथ लिया और शिरडी यात्रा के पक्ष में काफी तर्क भी दिए। फलस्वरूप श्री दाभोलकर ने तुरंत सामान बांधा और रात में ही शिरडी जाने का कार्यक्रम बना लिया। उसके बाद हेमाडपंत ने दादर जाने वाली ट्रेन के डिब्बे में बैठ गया। ट्रेन छूटने ही वाली थी कि तभी एक यवन यानी कि एक मुस्लिम व्यक्ति उस डिब्बे में आ गया। उस यवन ने हेमाडपंत जी से उनके जाने के बारे में पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो हेमाडपंत जी ने सब कुछ बता दिया। तब उस यवन ने बताया कि मांडन जाने वाली ट्रेन दादर नहीं रुकती, इसलिए आप सीधे पोरबंदर से होकर आपको जाना पड़ेगा। इस तरह दाभोलकर यानी कि हेमाडपंत अगले दिन करीब 9-10 बजे से पहले ही शिरडी पहुंच गए। 1910 की बात है कि शिरडी में बाहर से आने वाले भक्तों को ठहरने के लिए सिर्फ एक स्थान था, वो था साटेवाड़ा। तो दाभोलकर जी साटेवाड़ा में तांगे से नीचे उतरे और उनकी प्रबल इच्छा हुआ कि वे शीघ्र ही श्री साईं बाबा के दर्शन कर ले। श्री साईं बाबा के एक परम भक्त थे तात्या साहब नुलकर। वे मस्जिद से साईं बाबा के दर्शन कर लौट रहे थे। वे रास्ते में हेमाडपंत जी से मिल लिया और नुलकर ने बताया कि बाबा अभी मस्जिद के मोड़ पे ही है, चाहो तो आप उनके प्रारंभिक दर्शन कर सकते हैं और स्नान आदि करने के बाद आप उनसे भेंट कर ला। नुलकर ने जैसे ही हेमाडपंत को यह बात बताई तो हेमाडपंत जी ने शीघ्र करते हुए मस्जिद के मोड़ पर पहुंच गए और श्री साईं बाबा के चरणों में झुक गए। उस समय उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। उनकी भूख प्यास तो जैसे गायब ही हो गई थी। उन्हें सारा संसार साईं में नजर आने लगा। ये उनके शुभ संस्कारों का ही प्रतिफल था कि उन्होंने श्री साईं बाबा के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद उन्होंने श्री साईं चरित्र लिखा। ओम साई नमो नमः।